स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू पर। मैं हूं दक्ष और आज हम डेयर डेविल की नई सीज़न आई है जो डेयर डेविल बॉर्न अगेन, इसके 2 एपिसोड अभी जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध हो चुके हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। डेयर डेविल बॉर्न अगेन के बारे में बात की जाए तो अगर पिछले जो डेयर डेविल की 3 सीज़न है जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल थे, अगर उनको नहीं देखा हो तब भी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने इस डेयर डेविल की जो नई सीज़न अभी आया है उसको एक थोड़ा सा सॉफ्ट रिबूट कहा जाए, इस तरह से उन्होंने इनको बनाया है। उसके सभी जो पुराने कैरेक्टर है उसको सभी फिर से लिया गया है कि उसमें जो मेन कैरेक्टर जो डेयर डेविल का जो प्ले कर रहे हैं चार्ली कॉक्स, वो तो मेन लीड रोल में ही रहेंगे। और कैरन का जिन्होंने कैरेक्टर किया था उनको भी लिया गया है, और वही किंग पिंग का जिन्होंने विंसेंट ने जो लीड रोल में जो एक्टर है उन्होंने जो कहा था। तो इसके पहले एपिसोड के बारे में बात की जाए तो शुरुआत में ही आपको एक ज़बरदस्त फाइटिंग दिखाई जाएगी डेयर डेविल और बुलजाई के बीच में। और बुलजाई का कैरेक्टर भी नेटफ्लिक्स पर जिन्होंने प्ले किया था उसी एक्टर ने बुलजाई का रोल प्ले किया है। वे शुरुआत में ही डेयर डेविल के दोस्त यानी कि मैट मॉर्डॉक के दोस्त फॉगी नेल्सन को मार देते, और उस दौरान इतनी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिली कि आप सब खुश हो जाओगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा एक चीज़ इसकी लगी शुरुआत की फाइट में, कि अगर आप कॉमिक बुक में आपने अगर पढ़ा हो या कॉमिक बुक में कभी भी देखा हो, तो अगर स्पाइडरमैन कैसे वो जाले फेंक कर बिल्डिंगों पर झूलता है, वैसे ही जो डेयर डेविल है उसके पास जो उसकी जो हाथ में जो वो स्टिक रखता है वो इस तरह से ही खुलती है और दीवार पर चिपक जाती है। अगर आपने बैटमैन वाला कैरेक्टर देखा हो तो बैटमैन के पास होता है। उसी तरह डेयर डेविल भी एक तो उसकी जो छड़ी हो उसमें से निकलता है, वो झूलता हुआ बिल्डिंगों पर जाता दिखाई देगा। और वो चीज़ जो कॉमिक से इंस्पायर है वो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में अगर आपने कभी देखी नहीं होगी। और वहाँ पर वो फॉगी को मार देता है, और फिर उससे जो मैट मॉडक है उसको सदमा लगता है और वो डेयर डेविल के कैरेक्टर को करना छोड़ देता है। पहले एपिसोड में आपको शुरुआत में यही दिखाया जाएगा, फिर वो कैसे शुरुआत में जो अपना जो वकील होता है उस तरह का वो केस लड़ता है बुलजाई को सज़ा दिलाने के लिए और दूसरी तरफ जो किंग पिंग का कैरेक्टर है वो वापस आ जाता है, वो मेयर बनना चाहता है। और अगर आपने किंग पिंग का कैरेक्टर पिछली जो सीजन आई थी हॉकाई थी, उसके अंदर आपने शायद इसका कैरेक्टर रिटर्न आते हुए देखा था, और वहाँ पर उसको चोट लगी हुई आपने देखी थी। और उसके बाद जो होता है कि वो काफ़ी समय तक वो बीमार हो जाता है, इस तरह से वो चोट लगते ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन अब जो वापस आता है तो वो अब मेयर बनना चाहता है, और वो किस तरह से वो मेयर बनेगा। और इस एपिसोड के अंत तक तो वो मेयर बन ही जाएगा पहला एपिसोड। ये सब कुछ पहला एपिसोड में दिखाया गया है, लेकिन आखिर में जब ये एपिसोड ख़त्म होगा तब सबसे बड़ी एक चीज़ मुझे ये लगी कि ऊपर जब किंग पिन का जो कैरेक्टर है वो बिल्डिंग पर खड़ा होता है, और मैट मर्डॉक का कैरेक्टर ये ज़मीन पर खड़ा होता है और सामने एक दूसरे को देखते हैं, तब जो किंग पिन का कैरेक्टर आपको वाइट लाइट में दिखेगा, मान लो कि एंजल की तरह वो शो करता होगा, और नीचे मैट मर्डॉक का कंप्लीट रेड लाइट में दिखेगा, और वैसे ही वो डेविल की तरह शो करेगा। वो जो लास्ट वाला जो सीन था मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया अच्छा लगा ये सच में। वो सीन आप अगर देखें तो आप समझ जाएंगे किस तरह से उन्होंने लाइटिंग का यूज़ किया, और बड़ी अच्छी तरह से इसका यूज़ किया गया है। और उसका अब जो दूसरा एपिसोड साथ ही में उन्होंने अपलोड किया है या रख दिया है, जो दूसरे एपिसोड के अंदर शुरुआत में अगर आप देखें तो आपको फाइटिंग दिखाई जाए। अब इसके अंदर ज़्यादा किंग पिंग का कुछ आपको रोल कुछ ना दिखाई देगा नहीं, लेकिन जस्ट एज अभी वो मेयर बन चुका है और उसके कुछ कन्वर्सेशन दिखाई जाएगी। लेकिन ये दूसरा एपिसोड टोटली फोकस होता है कि एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जो शुरुआत में तो फाइटिंग करेगा, लेकिन इस एपिसोड के बीच में पता चलेगा हमें कि वो वाइट टाइगर का कैरेक्टर है। अगर आपने पूछ ली किसी भी एनिमेटेड स्पाइडरमैन की सीरीज़ देखी है उसमें तो वाइट टाइगर फीमेल लीड में होती है, लेकिन इसके अंदर फिर मेल लीड में वाइट टाइगर का कैरेक्टर दिखाया गया और विजिलेंटी की तरह दिखाया गया। लेकिन अभी जो सिटी में हालात चल रहे होते हैं कि विजिलेंटी को दूर भगाने का, और अभी जो मैट मर्डॉक था यानी कि डेयर डेविल है, वो अब डेयर डेविल किल के कैरेक्टर से उन्होंने ले लिया होगा रिटायर्ड। वो काफ़ी समय से डेयर डेविल का कुछ कर ही नहीं रहे होते, अब उसका ना ही उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना होता है। पूरी तरह से जो अपनी जो वकील होता है उसी चीज़ में लगे होते हैं। और जो वाइट टाइगर जो ह्यूमन वाला जो वाइट टाइगर जो है, उसका कुछ पुलिस वालों के साथ फाइट हो जाएगी और उसे जेल में बंद कर देंगे। और तभी मैट मोडॉक कुछ कारण से जेल तरफ गए होते हैं और वो उस व्यक्ति को सुन लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो तो डेयर डेविल है और उसकी जो लिसनिंग एबिलिटी है वो ज़बरदस्त है। और वो उसके लिए वो लड़ेंगे केस, और किस तरह से आगे कुछ चलेगा आपको पता चलेगा। ज़्यादा तो कुछ कन्वर्सेशन आप देखने के बाद ही आपको अच्छी लगेगी, लेकिन लास्ट में जो फाइटिंग है जब पुलिस वाले उसको मार दे और वो मैट मोडक कहते हैं भाई
मुझे मत छूना, वरना बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। अगर मैं मारना शुरू करूँगा तो मारते नहीं। और फिर जो आखिरी जो मिनटों में जो फाइटिंग होती, आपको वही डेयर डेविल वाला ज़बरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगा। आप खुश हो जाओगे सच में। ये डेयर डेविल के दोनों जो एपिसोड है अभी बेहद बड़ी ही अच्छी पैटर्न में और बच्चे बड़ी अच्छे ढंग से इन लोगों ने सच में बना है। जो पुराना जो नेटफ्लिक्स था उससे, उसके अंदर जो डेयर डेविल का कैरेक्टर दिखाया गया था उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर इसको आपको इस सीरीज़ में कैरेक्टर दिखाई देगा। आपको अगर आपने पिछली सीज़न नहीं देखी हो डेयरडेविल की तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। और बड़े एक अच्छे ट्रैक पर बड़ी है। मुझे तो दोनों एपिसोड सच में बड़े अच्छे लगे हैं। और ऐसी ही मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।